हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं डॉक्टर शालिनी, वास्तु एक्सपर्ट, फैंग शुई मास्टर। मेरे इस चैनल वास्तु विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दशाएं और दिशाएं, इन पर जिसने काबू प्राप्त कर लिया वह सबसे सुखी प्राणी है। समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती हैं, परंतु समस्याओं का उपाय भी ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। और जिसने समस्याओं से लड़के उनका उपाय ढूंढ लिया वही असली ज़िंदगी जीता है। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से आके पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज एनर्जी बैलेंसिंग पार्ट 3 में हम सभी बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन की, यानी पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी दिशा होती है। और अगर आप अपने घर में कोई प्रॉपर्टी या कोई भी प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो वह महिलाओं के नाम से खरीदें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी शॉप है, आपकी फैक्ट्री है, तो उसका नाम भी आप महिलाओं के नाम पे ही रखें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पश्चिम दिशा के देव हैं, पश्चिम दिशा के देवता हैं वरुण, जिन्हें हम जल का देवता भी कहते हैं। इसीलिए हम इस तरफ जल का स्थान बना सकते हैं। रूलिंग प्लैनेट है शनि। शनि जिसे कि न्याय प्रिय देवता कहा जाता है। इसकी मेन इम्पॉर्टेंट राशियां हैं जिनके लिए वेस्ट फेसिंग बहुत ही अच्छी होती है। वो है मकर और कुंभ, जिनके राशि स्वामी शनि है। मिथुन और तुला, इनके लिए भी पश्चिम मुखी मकान शुभ होते हैं। 8 और 6 मूल्यांक के लोगों के लिए भी पश्चिम मुखी मकान शुभ होते हैं। इसका रंग है नीला और सफ़ेद। अब यहाँ बात उठती है कि पश्चिम में हम अपने भवन में क्या निर्माण करवाएं और क्या नहीं। पश्चिम दिशा में हम अपने घर में मेन वाटर का ओवरहेड टैंक बना सकते हैं। परंतु जब आप वाटर का ओवरहेड टैंक बना रहे हैं, उसके लिए आप वाटर की जो आप या तो सीमेंट से बनी हुई टंकी रख रहे होंगे या फिर आप सिंटेक्स जैसी कोई टंकी रख रहे हैं, तो उस एरिया को वो हैवीनेस प्रदान करती है। परंतु यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि उसमें जब आप छत पे इस तरह की टंकी बनवा रहे हैं तो आप 4 पिलर्स बनवाएं पहले, और उसके ऊपर एक बेसमेंट बनवाएं, देन उसके ऊपर आप टंकी की स्थापना करें। दूसरा, मेहमानों का कमरा इस तरफ होना बहुत अच्छी बात है। आप नॉर्थ वेस्ट में मेहमानों का कमरा बनवाएं। आप लिविंग रूम बनवा सकते हैं, बैठकर भोजन कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन शर्त यह है कि सभी भोजन करने वालों का मुख या तो उत्तर की तरफ हो या फिर पूर्व की तरफ हो। बच्चों का अध्ययन कक्ष भी बना सकते हैं और उनका मुंह भी पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस एरिया को आप कवर्ड रखें। इस एरिया में आप टॉयलेट भी बनवा सकते हैं, क्योंकि सूर्य की परावैंगनी किरणों से उसमें होने वाले जर्म्स जो होते हैं वो पूरी तरह से फिनिश हो जाते हैं। वाटर सोर्स आप इधर बनवा सकते हैं। पश्चिम दिशा में अब हम क्या ये बताएंगे कि आपको कि क्या निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा में आप मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके घर का ढाल नहीं होना चाहिए। आपका घर का सबसे हैवी पोर्शन है ये और ऊंचा स्थान होता है, लेकिन आपके पानी का ढाल किसी भी कीमत पे इस तरफ नहीं होना चाहिए। आप इस तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में दरवाजे और खिड़कियां मत बनाइए। इस तरफ आप अपने घर का बेसमेंट नहीं बनाइए, बिल्कुल भी। बेसमेंट अगर आप इस तरफ बनाते हैं तो आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम दिशा में आप मास्टर बेडरूम कभी मत बनवाइए। ये सभी निर्माण कार्य अगर आप नहीं कराते तो पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ हो सकती है। अगर आपके घर में पश्चिम दिशा दोष मुक्त है तो पश्चिम दिशा में रहने वाले लोगों को विदेश यात्रा का सुख भी प्राप्त होता है और उनके करियर के बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अगर आपके घर में पश्चिम दिशा दोषपूर्ण है तो भी नुकसान होता है। आपको पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम भी होने के चांसेस रहते हैं।
आपको पश्चिम दिशा में करियर के ऑप्शंस कम मिलते हैं, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, और कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें सफलता भी नहीं मिलती। ये पश्चिम दिशा के ड्रॉबैक्स हैं। पश्चिम दिशा में अगर आप महिलाओं से रिलेटेड कोई आपका बिजनेस है, जैसे कि कॉस्मेटिक है, ब्रांडेड कपड़े हैं और ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं, इन सब से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अगर आप पानी से जुड़े किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो वो व्यवसाय भी आपके लिए उपयुक्त होगा। और आप इस दिशा में अगर वेस्ट फेसिंग मकान में रह रहे हैं तो आपको तरक्की मिलेगी। आप अगर लॉटरी चला रहे हैं, अगर आप कसिनो या बार के मालिक हैं तो भी पश्चिम दिशा आपके लिए उपयुक्त होगी। कोयले से रिलेटेड अगर आप कोई व्यापार करते हैं या फिर भारी वस्तुएं या जो लोहे से रिलेटेड अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो भी आप पश्चिम दिशा में, अगर आपका घर है और आप पश्चिम दिशा की तरफ मकान, पश्चिम मुखी मकान में रह रहे हैं तो आपको तरक्की मिलने के चांसेस हैं पूरे। पश्चिम दिशा की एनर्जी बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर पश्चिम दिशा में दोष है तो हम उस दोष को कैसे खत्म करें। पश्चिम दिशा में अगर खिड़कियाँ और दरवाजे हैं उन्हें ज़्यादातर बंद करके रखें या फिर उन पर मोटे पर्दे लगा के रखें। इस दिशा को हैवी रखें, मकान और घर के दूसरे पोर्शन से हैवी रखें। पश्चिम दिशा का ये कोना बिल्कुल भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में कोई भी कंस्ट्रक्शन आप जो करवा रहे हैं तो सोच समझ के करवाएं। इस तरफ का हैवी कंस्ट्रक्शन ही रखें, दीवारें भी मोटी रखें। और अगर आप वेस्ट फेसिंग मकान में रह रहे हैं, पंचमुखी हनुमान जी की आप फोटो अपने प्रवेश द्वार पे लगवा सकते हैं। साथ ही गणपति की फोटो भी आप अपने प्रवेश द्वार पे लगा सकते हैं। गणपति के बारे में ये कहा जाता है कि गणपति की अगर आप अपने प्रवेश द्वार के मुख्य द्वार पे गणपति लगा रहे हैं तो उनके पीछे की तरफ भी गणपति लगाएं। क्यों? क्योंकि गणपति के कहा जाता है कि पीठ पर दरिद्रता निवास करती है, तो गणपति जहाँ भी लगते हैं उनके पीछे भी गणपति ही लगते हैं, क्योंकि उसका निदान वही है कि गणपति ही गणपति का निदान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दीवारों को मोटा रखें, बड़े पेड़ पौधे लगाएं, बड़े बड़े जो विशाल वृक्ष हैं वो भी आप इस तरफ लगा सकते हैं। समय है पश्चिम दिशा के लिए टिप्स का। अगर आपके बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं या शादी में विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, तो आप नया उनका जो कमरा है, उनका जो बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ रख दें। फिर देखिए जल्दी से जल्दी उनकी शादी होने के चांसेस और ऑप्शंस आपको मिलने लगेंगे। अगर आप किसी फैक्ट्री में तैयार माल को पश्चिम की दिशा में रखेंगे जो कि आपको बाज़ार में सेल करना है या सेल नहीं हो रहा है, उसको भी आप पश्चिम के डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं तो वो बहुत जल्दी सेल हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जैसे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कुछ और हम निरंतर रिसर्च करते रहते हैं और रिसर्च करते हुए उसके जो शोध होते हैं उस शोध में साइंटिफिकली हम उनको प्रूफ करते हैं पहले, तभी हम आपके सामने लेकर आते हैं। इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट बातें जो हैं कुछ और हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में सबकी रेमेडी भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। सभी डायरेक्शंस की रेमेडी के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हम देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।